बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और एक इम्पॉर्टेंट ख़बर और उस पर तबसरे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़बर आपकी नज़रों से गुज़री होगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच चुके हैं और अपने दौरे के आगाज़ पर ही उन्होंने सऊदी वज़ीर दिफ़ा शेख खालिद बिन सलमान से मुलाकात की है। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि शेख खालिद बिन सलमान जो हैं वो सऊदी शाह सलमान के साहिबजादे हैं और सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं। तकरीबन 3 महीने पहले उन्हें सऊदी अरब का वज़ीर दिफ़ा बनाया गया। अब इस दौरे से मुतल्लिक़ 2-3 बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, बल्कि दिलचस्प भी आप कह सकते हैं। एक तो ये है कि इस दौरे से कबल इसकी तशहीर नहीं की गई। दूसरी बात ये है कि ये दौरा तकरीबन 7 दिन का दौरा है, यानी 4 तारीख़ से ये शुरू हुआ। 4 तारीख़ की रात जनरल आसिम मुनीर वहाँ पर पहुँचे और 10 तारीख़ की शाम वो वापस आएंगे, इसी महीने की 10 तारीख़। आम तौर पर रवायती तौर पर जब भी पाकिस्तान में कोई नया वज़ीर आज़म मुंतखब होता है, नई हुकूमत आती है, तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा करता है। चाहे वो सरकारी दौरा हो, चाहे वो उम्रे की गर्ज से जाए, लेकिन आम तौर पर सरकारी दौरा किया जाता है। इसके मामलात तय करने में महीना 2 महीने तो लग जाते हैं। इसी तरह रवायत ये भी है कि जब भी पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ़ हो तो वो भी सऊदी अरब के दौरे पर ज़रूर जाता है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन देरीना दिफाई ताल्लुकात हैं और खादम हरमैन शरीफैन के कहने पर, उनकी दरख्वास्त पर जो हरमैन हैं वो उनको पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज प्रोटेक्ट करती हैं, यानी खाना काबा और मस्जिद नबवी के तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत की ज़िम्मेदारी और इसके साथ साथ सऊदी शाही ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत की ज़िम्मेदारी पाक फ़ौज के सुपुर्द है। दोनों ममालिक के देरीना, जिस तरह मैंने बताया, बरादराना ताल्लुकात हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में इनमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आया। और दूसरा जो मुल्क है जहाँ दौरा किया जाता है किसी भी आर्मी चीफ़ या वज़ीर आज़म का, वो है चाइना। पहले सऊदी अरब, फिर चाइना और उसके बाद तुर्की। ये 3 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर हमारे मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी दौरे पर जाते हैं अपने यानी ओहदा संभालने के बाद, और वज़ीर आज़म भी। अब ये दौरा ऐसे वक्त किया जा रहा है, एक तो इसकी तशहीर नहीं की गई। माजी में आपने देखा होगा कि जब भी जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के दौरे पर जाते थे तो उसकी बड़ी तशहीर की जाती थी। लेकिन इस दौरे के मौके पर जो उन्होंने मुलाकात की सऊदी वज़ीर दिफ़ा से, उसकी तस्वीर सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने ख़ुद जारी की कि जनाब मेरी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ से, और ISPR ने इस पर एक मुख्तसर सी प्रेस रिलीज़ जारी की। प्रेस रिलीज़ में आम तौर पर रवायती बातें होती हैं, लेकिन इस दौरे को अहमियत क्यों दी जा रही है? इस दौरे की अहमियत इसलिए है कि जब जनरल आसिम मुनीर को यानी पाकिस्तान आर्मी का चीफ़ तैनात किया जा रहा था, तो उससे 2-3 रोज़ पहले एक डेवलपमेंट हुई कि सऊदी अरब की जानिब से कुछ ख़दशात या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि ये जो, चूँकि इनके नाम के साथ है सैयद आसिम मुनीर अहमद, और उनको बताया गया कि ये सैयद हैं और इनका ताल्लुक़ शिया मसलक से है। इस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे।
जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए कि जनाब ऐसी बात नहीं है, ये शिया मसलक से इनका ताल्लुक़ नहीं है। वैसे आपस की बात है कि अगर पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ़ शिया मसलक से भी हो तो इसमें क्या हर्ज है? क्या इसकी कोई मुमानियत है? हरगिज़ नहीं। जो शख्स पाकिस्तान आर्मी में मेजर के ओहदे पर फायज हो सकता है, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, तो वो आर्मी चीफ़ भी बन सकता है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मसलक से क्यों ना हो। पाक फ़ौज में इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें सामने आई। मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है, ना ही सऊदी अरब को इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना चाहिए था। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, इससे सऊदी अरब का कोई लेना देना या ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब ये वहाँ पर गए, आपको ये भी बताता चलूँ, शायद आपके इल्म में भी हो कि जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब में पाकिस्तान के दिफाई अताशी भी रह चुके हैं, जिसे हम डिफेंस अताशी कहते हैं, या मिलिट्री अटैशी आप समझ लें। ये वहाँ पर रहे हैं, तकरीबन 2.5 साल का अरसा या 3 साल का अरसा इन्होंने वहाँ पर गुजारा है। और वहाँ पर जब इनकी जो सालाना तातीलात थी, इन्होंने कुरान पाक के चंद पारे जो भूल चुके थे दोबारा हिफ्ज़ किए हैं मस्जिद नबवी में। अब सऊदी अरब को वो अच्छी तरह से जानते हैं और सुनने में ये आया है कि वो हाफिज़ कुरान तो हैं ही, और वो अरबी भी समझते हैं, बोल भी सकते हैं। तो लिहाजा यकीनन सऊदी अरब में जब उनकी मुलाकातें मज़ीद होगी, अभी वज़ीर दिफ़ा से हुई है, इस तरह की इतलात हैं कि उनकी वज़ीर आज़म या वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी उनकी मुलाकात होगी, और ऐन मुमकिन है उनकी मुलाकात जो सऊदी जो शाह हैं, शाह सलमान, उनसे भी हो, दीगर लोगों से भी होगी। अब ज़ाहिर है 7 दिन, यकीनन 7 दिन में वो उम्रे की अदायगी भी करेंगे, ज़ियारतों पर भी जाएंगे, लेकिन उनकी मुलाकातें होंगी। ये ऑफिशियल दौरा है 4 से 10 तारीख तक। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस दौरान वो सऊदी अरब के साथ दिफाई ताल्लुकात का ज़िक्र करेंगे, उनको बताएंगे कि पाकिस्तान के जो दिफाई जो मामलात हैं वो क्या हैं। ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान की तरफ से एक दहशतगर्दी हम पर दोबारा मुसल्लत कर दी गई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानब से, उसके ऊपर बात करेंगे माफ़ कीजिएगा, और दीगर जो मामलात हैं। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का ज़िक्र भी करेंगे। और ऐसा मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ सऊदी अरब के दौरे पर जाए और उनके आला हुकाम से मुलाकात करे, हुक्मरानों से मुलाकात करे, और वो पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात के साथ साथ या जो मुआशी जो मसाइल हैं या ज़रूरियात हैं उनका ज़िक्र न करे। तो ऐन मुमकिन है इस मौके पर या उन्हीं दिनों सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए कोई इमदाद का ऐलान कर दे, कुछ पैसे मज़ीद जो है, पैसे से मुराद डॉलर जो हैं वो 3-4 अरब डॉलर मज़ीद पाकिस्तान के स्टेट बैंक में डाल दे, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी हामी भर दे। और ये भी ऐन मुमकिन है कि इस दौरे के दौरान बाकायदा तौर पर दावत दी जाए सऊदी वज़ीर दिफ़ा को, सऊदी आर्मी चीफ़ को या सऊदी वज़ीर आज़म को कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। यकीनन ये दावत दफ्तर ख़ारजा की जानब से दी जा चुकी है। और अगर आपको याद हो, उन्होंने 22 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा भी करना था, लेकिन वो आपको पता है ना कि वो लॉन्ग मार्च और धरने की सियासत की नज़र हो गया था वो दौरा। तो ऐन मुमकिन है ये दौरा दोबारा इसको शेड्यूल किया जाए और वो वहाँ जल्द, यानी 1-2 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान आएँ और बाकी जो इन्वेस्टमेंट या जो भी सरमायाकारी की जो पॉलिसी है उसका ऐलान पाकिस्तान में करें। लेकिन वक्ती तौर पर इस तमाम जो सूरत हाल है जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है, मैं मुआशी सूरत हाल की बात कर रहा हूँ, इस पर वो यकीनन गुफ्तगू होगी और पाकिस्तान को एक सांस लेने की, जिसे कहते हैं ना, कि वो मौका मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि इस वक्त सऊदी अरब, जी हाँ, सऊदी अरब की काफ़ी अरसे से ये ख्वाहिश है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर इसराइल के साथ जो है वो तल्लुकात कार कायम करें। सऊदी अरब ऑलरेडी इसराइल के साथ कर रहा है। सऊदी अरब ने इसराइली जहाज़ों के लिए अपनी जो एयर स्पेस है उसको खोल दिया है। यही
काम वो पाकिस्तान से चाहता है, लेकिन सऊदी अरब की ये ख्वाहिश ज़रूर है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक ही दिन इसराइल को तस्लीम करें। लेकिन पाकिस्तान में फ़िलहाल ये इस काम के लिए फ़ज़ा जो है वो साजगार नहीं है। अलबत्ता ये मामला ज़रूर ज़ेरे बहस आएगा। और दूसरी बात यह है कि इस दौरे को ज़्यादा तशहीर नहीं दी जाएगी, यानी जो भी इस दौरे के नताइज हासिल हुए, उम्मीद रखनी चाहिए मुस्बत नताइज ही हासिल होंगे। उसका क्रेडिट जो है वो जनरल बाजवा की तरह जनरल आसिम मुनीर उसका क्रेडिट नहीं लेंगे, बल्कि इसका क्रेडिट वो हुकूमत को ही देंगे। और जिस तरह उन्होंने, वो एक लो प्रोफाइल में रहने वाले इंसान हैं, जैसी उनकी शोहरत थी, अभी तक उनके जितने भी मामलात सामने आए हैं उन्होंने कोई अपनी ये ज़रूरत से बढ़कर तशहीर जो है वो नहीं होने दी, या इसकी ख्वाहिश उनके दिल में नहीं है। अब ज़ाहिर है दुनिया भर के आर्मी चीफ़ जो हैं वो दीगर ममालिक में आते जाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये भी बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ अपने पहले दौरे पर सऊदी अरब गया। सऊदी अरब में जाकर उसने सऊदी वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात की। अब वो सऊदी वज़ीर आज़म या वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेगा, दीगर आला हुकाम से मुलाकात करेगा। जिस तरह मैंने बताया कि मुमकिन है शाह सलमान से भी मुलाकात हो। तो इन मुलाकातों को काफ़ी अहमियत दी जाती है। अब दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ़ सऊदी अरब को ये बावर कराएंगे कि जनाब सऊदी अरब के हवाले से पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी जो माजी में थी वही जारी रहेगी, इसमें कोई जो है वो तब्दीली नहीं लाई जाएगी। ये सऊदी अरब को ये एश्योरेंसेस चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ ऐसे बदख़्वाह हैं जिन्होंने ये तासुर फैलाने की कोशिश की कि जनाब ये जो नया आर्मी चीफ़ है ये तो शिया है, और ये आ गया तो ये तो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ काम करेगा और ख़ुद सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जाएगा और इसका झुकाव ईरान की तरफ होगा। हालांकि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ़ होता है वो ना शिया होता है ना सुन्नी होता है, वो मुसलमान होता है, लेकिन साथ ही साथ वो आर्मी का वफ़ादार होता है, वो इदारे का वफ़ादार होता है, और वो मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वफ़ादार होता है। वो उसके लिए एक सीधी लाइन होती है, उससे वो ना दाएं देख सकता है ना बाएं देख सकता है, वो नाक की लकीर में। यही आर्मी का डिसिप्लिन है। अगरचे आज भी पाकिस्तान आर्मी को आलमी सतह पर, मुल्की सतह पर बदनाम करने की कोई कोशिश हाथ से नहीं जाने दी जाती, कोई मौका ऐसा नहीं जाने दिया जाता जिसमें पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए, और बहुत से लोग इस मामले में इस्तेमाल भी हो रहे हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा दौरा है, बड़ी अहमियत का हामिल है, और आप देखिएगा कि 10 तारीख से पहले या 10 तारीख के फ़ौरी बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए अच्छी ख़बरें आना शुरू हो जाएंगी। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।